हेलो दोस्तों, मैं हूँ फैनिल और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग के प्रोजेक्ट जो कि है ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर। तो टाइम वेस्ट किए बिना चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का नाइट लैम्प आपने अपने घर पे देखा ही होगा, जो कि बहुत ही सिंपल एग्जांपल है ऑप्टिकल फाइबर का। ये उसका परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, पर इसके ऊपर से आप जान सकते हैं कि आज मैं आपके साथ किस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। तो अब आपको क्वेश्चन होगा कि क्या 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 है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर सेमी फ्लेक्सिबल, ट्रांसपेरेंट और बहुत ही पतला एक तार है जो कि बनता है ग्लास से, जिसका डायमीटर ह्यूमन हेयर के जितना ही होता है। ऐसे हज़ारों तार मिलके एक बंडल बनाते हैं और बनता है एक थिकर केबल। ये कैसे बनता है भाई? ऐसे हज़ारों तार मिलकर एक बंडल बनाते हैं और एक सिंगल चैनल बनती है जिसके अंदर से लाइट ट्रैवल होती है, जिसको हम बोलते हैं कोर। ये कोर का डायमीटर निश्चित करता है कि उसके अंदर से एक बार में कितनी इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करेगी। जितना डायमीटर बड़ा उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पास करेगी एक बार में। इसको बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर लगता है जो कि बनता है सिलिका से, जिसको हम बोलते हैं क्लेडिंग। और ये काम करता है इंटरनल रिफ्लेक्शन को बढ़ाने का, जिससे कम डेटा शो। इसके ऊपर एक दूसरा लेयर लगता है जिसको हम बोलते हैं फाइबर कोट, जो कि बचाने के लिए होता है कोर और क्लडिंग दोनों को। उसके ऊपर थर्ड लेयर लगता है जिसको हम बोलते हैं कोटिंग, जो कि एक सपोर्टिंग लेयर होता है। और लास्ट में आता है केबल जैकेट, जो कि हर तार के ऊपर लगता है पूरे के पूरे केबल को बचाने के लिए। क्यों क्यों हम ऑप्टिकल फाइबर ही यूज़ करते हैं, यही ना? हाँ, एक्सीलेंट क्वेश्चन। जैसे कि हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो अगर हम इसको ट्रांसमिशन में यूज़ करें तो टाइम बहुत ही कम हो जाएगा, जो कि हम कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर में। हाँ, ऑप्टिकल फाइबर के पास में एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें क्लैडिंग मिरर की तरह बिहेव करता है और लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तार के अंदर ही। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग की कम होनी चाहिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कोर से, और रिजल्ट के रूप में आपको मिलेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब इसके फ़ायदे क्या है? तो जैसे कि हमने अभी बात की कि ऑप्टिकल फाइबर में हम लाइट वेव को कैरियर वेव की तरह यूज़ करते हैं, और जैसे कि हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड की। तो अगर हम इसको ट्रांसमिशन में यूज़ करें तो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड भी बढ़ जाएगी और इंटरनेट स्पीड भी बढ़ेगी। और इंटरनेट स्पीड बढ़ने से हमारा टाइम भी लेस कंज्यूम होगा किसी भी डेटा को ट्रांसफ़र करने में। सो इसके एडवांटेज के रूप में हम ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते हैं। पहला यूज़ है कम्युनिकेशन। बहुत ही बड़ी मात्रा में डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है टेलीविज़न, फ़ोन और इंटरनेट के माध्यम से फाइबर ऑप्टिक के यूज़ करके। दूसरा, मेडिसिन्स। जैसे कि आप जानते हैं कि ये केबल बेंड हो सकता है, तो डॉक्टर इसको सर्जरी में यूज़ करते हैं शरीर के अंदर के पार्ट में रोशनी डालने के लिए। फाइबर ऑप्टिक स्कोप का यूज़ इंजीनियर और मैकेनिक्स करते हैं मशीन्स के अंदर रोशनी डालने के लिए या फिर पाइप्स के अंदर रोशनी डालने के लिए। आज के लिए इतने ही दोस्तों। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।